मैनेजर बार बार माफी मांग रहा था, जबकि विहान ने शांत स्वर में कहा, ठीक है, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन मैं यहाँ बस पैसे निकालने आया था और ये सब ड्रामा हो गया। असल में मैनेजर अभी तक विहान की पहचान नहीं जानता था, लेकिन वह ये देखकर स्तब्ध था कि उसके बैंक के सभी ग्राहकों की संपत्ति मिलाकर भी विहान के खाते की रकम के बराबर नहीं होगी। 221 करोड़ रुपए। यह सोचकर ही उसकी घबराहट बढ़ती जा रही थी। तभी विहान ने शांत स्वर में पूछा, क्या मुझे बैंक का कार्ड मिल सकता है? अगर कभी अचानक पैसों की जरूरत पड़ी तो मैं एटीएम से निकाल सकूं। मैनेजर ने तुरंत उत्साह भरे स्वर में जवाब दिया, जी सर, बिल्कुल, 2 दिन में मैं खुद आपका कार्ड आपके पास पहुंचवा दूंगा। विहान ने सिर हिलाया और शांत स्वर में कहा, अच्छा, ठीक है, अभी के लिए मुझे 1 लाख रुपए दे दो, बाकी कार्ड की डिलीवरी तुम्हें देखनी है, मुझसे संपर्क कर लेना। मैनेजर ने विनम्रता से कहा, जी बॉस, जैसा आप कहें। विहान उठने लगा, फिर अचानक रुका और शांत स्वर में बोला, और हाँ, सिक्योरिटी गार्ड की कोई गलती नहीं थी, वह सिर्फ अपना काम कर रहा था, लेकिन वह अटेंडेंट, उसका व्यवहार सही नहीं था। मैनेजर तुरंत समझ गया और विनम्र स्वर में बोला, मैं उस मामले को देख लूंगा सर। विहान ने हल्की मुस्कान दी और कैश काउंटर की ओर बढ़ गया। बैंक के बाहर विहान 1 लाख रुपए लेकर बैंक से बाहर निकला। उसके चेहरे पर एक विजेता जैसी मुस्कान थी। कुछ देर पहले तक जिसे लोग भिखारी समझ रहे थे, वही अब करोड़ों का मालिक था। लेकिन अंदर बैंक में माहौल अब भी गर्म था। वहीं बैंक के अंदर मैनेजर प्रतीक शर्मा ने अपने केबिन में बैंक की अटेंडेंट को बुलाया और गुस्से में डांटते हुए बोला, तुम्हें पता भी है तुमने क्या कर दिया? जिस आदमी को तुमने गरीब समझकर अपमानित किया, वो हमारे बैंक का सबसे अमीर ग्राहक निकला। 221 करोड़ रुपए। इतना पैसा तो पूरे बैंक के ग्राहकों को मिलाकर भी नहीं होगा, और तुमने उसे चोर समझकर सिक्योरिटी बुला ली। अगर उसने गुस्से में आकर केस कर दिया तो बैंक की साख खत्म हो जाएगी। अटेंडेंट सिर झुकाए खड़ी थी, लेकिन मैनेजर यही नहीं रुका। वो गुस्से में बोला, तुम्हारी लापरवाही से बैंक को करोड़ों का नुकसान हो सकता था। अगर तुमने उस समय सही बर्ताव किया होता तो शायद वो हमारा सबसे बड़ा निवेशक बन सकता था, लेकिन नहीं, तुम्हारी अकड़ और बेवकूफी ने सब खराब कर दिया। गुस्से में तमतमाए मैनेजर ने टेबल पर हाथ मारा और कड़क स्वर में कहा, तुम्हारी इस हरकत की कोई माफी नहीं। तुम अभी और इसी वक्त बैंक छोड़ सकती हो, तुम्हें नौकरी से निकाला जाता है। अटेंडेंट की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। वो चुपचाप वहां से निकल गई। उसके बाद मैनेजर सोचने लगा। वह मन ही मन बोला, विहान से अब अच्छे संबंध बनाने होंगे। ऐसे अमीर ग्राहक रोज रोज नहीं मिलते। अगर मैंने उसे सही तरीके से हैंडल किया तो वो हमारे बैंक का वीआईपी ग्राहक बन सकता है। उसने अपनी जेब से फोन निकाला और अपने किसी सीनियर को कॉल लगाया। वह उत्साह भरे स्वर में बोला, सर, हमें एक स्पेशल कस्टमर मिला है। मुझे उसे बैंक से जोड़कर रखना होगा ताकि वो अपना पूरा पैसा हमारे बैंक में ही रखे। अब मैनेजर ने तय कर लिया था कि वो विहान के करीब जाएगा और उसकी नजर में अपनी अच्छी छवि बनाएगा। बैंक से बाहर निकलने के बाद विहान क्या करने वाला है? क्या उसे अपने पैसे का सही इस्तेमाल करने का कोई बड़ा आइडिया आएगा? क्या विहान रातों रात बदल जाएगा या फिर कोई नया मोड़ आएगा? विहान बैंक से बाहर निकलते ही सड़क किनारे खड़ा हो गया। उसके दिमाग में अब अलग अलग ख्याल चल रहे थे। वह सोचते हुए मन ही मन बोला, अब मुझे खुद को बदलना होगा, लेकिन धीरे धीरे। अगर मैं अचानक अपनी असली पहचान दिखाने लगा तो लोग मुझसे जलने लगेंगे। सबसे ऊंचे पेड़ पर सबसे पहले कुल्हाड़ी पड़ती है और मैं ऐसा कोई जोखिम नहीं लूंगा। विहान ने अपने कदम आगे बढ़ाए और सोचा कि उसे सबसे पहले पैसे का सही निवेश करना चाहिए। वह आत्मविश्वास भरे स्वर में मन ही मन बोला, 221 करोड़ को 1000 करोड़ में बदलूंगा। ये पैसा यूं ही नहीं बैठा रहेगा, बल्कि इसे बढ़ाना होगा। लेकिन फिलहाल उसका मन किसी और चीज में लग गया, खाने में। विहान को भूख महसूस हुई और उसने सोचा कि आज किसी अच्छे रेस्टोरेंट में जाकर खाना चाहिए। तभी उसके दिमाग में एक नाम आया, ईट डिलीशियस। वह सोचते हुए बोला, वो रेस्टोरेंट जहां मैं सिर्फ दूर से देख सकता था।
अंदर जाने की तो हिम्मत ही नहीं होती थी। वहां की एक प्लेट का दाम मेरी पूरी दिन की कमाई से ज्यादा होता था। लेकिन अब हालात बदल चुके थे। वह हंसते हुए स्वर में बोला, आज तो मैं वहां सिर्फ खाना खाने नहीं जा रहा, बल्कि अगर दिल करे तो पूरा रेस्टोरेंट खरीद भी सकता हूँ। ये सोचते ही उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आ गई। उसने सड़क किनारे खड़े एक कैब वाले को हाथ दिया और बोला, ईट डिलीशियस, चलो। कैब तेजी से आगे बढ़ गई। अब उसकी नई जिंदगी की पहली झलक मिलने वाली थी। विहान जैसे ही ईट डिलीशियस रेस्टोरेंट के मेन गेट पर पहुंचा और अंदर जाने लगा, वैसे ही गेट पर खड़े सिक्योरिटी गार्ड ने उसे रोक दिया। गार्ड रूखे स्वर में बोला, ओए, कहाँ गुस्से चला आ रहा है? विहान हैरान होकर बोला, अंदर जाना है, खाना खाना है। गार्ड तंज कसते हुए बोला, ये कोई सस्ता ढाबा नहीं है, समझा? ये चंडीगढ़ का सबसे महंगा रेस्टोरेंट है, जो तेरे जैसे फटेहाल लोगों के लिए नहीं बना। जा, कहीं और जाकर खा ले। विहान गुस्से में आ गया। ये दूसरी बार था जब किसी ने उसे उसकी हालत देखकर छोटा समझ लिया था। वह तीखे स्वर में बोला, ओ सिक्योरिटी गार्ड साहब, तुम क्या इस रेस्टोरेंट के मालिक हो जो डिसाइड करोगे कि कौन अंदर जाएगा? गार्ड हंसते हुए स्वर में बोला, अबे, मैं सिर्फ अपना काम कर रहा हूँ। तेरी जैसी हालत वाले लोग यहाँ सिर्फ भीख मांगने आते हैं, खाना खाने नहीं। अब तो विहान की सहन शक्ति जवाब देने लगी थी। उसने बिना कुछ बोले अपने बैग की चेन खोली और उसमें से 500 के कुछ नोट निकालकर गार्ड के सामने लहराए। वह हंसते हुए स्वर में बोला, अब क्या कहेगा सिक्योरिटी अंकल? भीख मांगने आया हूँ या इस रेस्टोरेंट को खरीदने? गार्ड की आंखें फटी की फटी रह गईं। इतनी मोटी रकम देखकर उसका दिमाग घूम गया। गार्ड हड़बड़ाते हुए स्वर में बोला, जी जी, आप अंदर जा सकते हैं सर, माफ कीजिएगा, मुझे लगा कि। विहान मुस्कुराते हुए बोला, अब बहाने मत बना, चल हट सामने से। विहान गार्ड को झटका देकर रेस्टोरेंट के अंदर दाखिल हो गया।